कहीं नुकसान तो कहीं फ़ायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार में उज्ज्वल झा। बात करेंगे लॉकडाउन के। आज 40 से 45 दिन हो चुके हैं। जी हाँ, 40 से 45 दिन में एक बात तो साफ तौर पे साफ़ हो गई है कि जो मौसम था उसने अपना रंग बदल दिया। मई जून के महीने में आदमी आज भी चादर और कंबल ओढ़ के सो रहा है। तो इसमें मौसम का जो हाल बताएं हम आपको कि मौसम को लेकर तमाम तब्दीली हुई है, क्योंकि वाहन नहीं चल रहे हैं। और वाहन इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना वायरस का डर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नुकसान की बात होगी, फ़ायदा हुआ प्राकृतिक का। जो फ़ायदा हुआ प्राकृतिक का हुआ है, इसलिए फ़ायदा हुआ है कि हमें अच्छी हवा मिली और अच्छा जीने का वो मिला। तो कहीं ना कहीं जो मौसम की जो खासियत थी ये 45 दिनों में दिखी। और यही नहीं, बरेली से तो दिखने लगे पहाड़ भी। तो यहाँ से लेकर के नैनीताल तक दिखने लगा, पहाड़ दिखने लगे। तो ऐसा ही हम नुकसान की आज बात करेंगे कुछ पेट्रोल पंप लोग के मालिकों से, लोगों से, कि इस लॉकडाउन में 45 दिन का जो लॉकडाउन लगा था इसमें उनका किस तरीके का नुकसान हुआ और कितना क्या रेशियो रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, ये बताइए 44-45 दिन हो गए लॉकडाउन के, पेट्रोल का किस तरीके का खपत है और कितना क्या नुकसान का है? पेट्रोल की खपत जो है बहुत ही कम रह गई है, करीब करीब 20% समझ लीजिए। और वही ले रहा है जो ज़रूरतमंद है, बाकी तो कोई निकल तो रहा नहीं है जिससे सेल हो। सर क्या नाम है? पंकज अग्रवाल। पंकज जी, जैसा कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन लगा हुआ था जब से तब से अभी तक का, तो इसमें पेट्रोल टंकी में जो है किस तरीके की कमियां आई हैं, किस तरीके के घाटे का वो बात हो रही है? देखिए, चूँकि जिस तरीके से हम लोगों को नुकसान हो रहा है, जिला प्रशासन की वजह से, चूँकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हमको ये पेट्रोल पंप चलाना पड़ रहे हैं। हालांकि इसको चलाने में नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि हमारा बिजली का बिल, सारी चीज़ें, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो बरकरार हैं। लेबर को, बिजली के बिल को, XYZ जितने भी खर्चे हैं हमारे एट हैं। हम इस चीज़ को रन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक के हित में, और ताकि हमारी जनता, जिस तरीके से हमारा ध्येय हमेशा ये रहा है कि किसी भी तरीके से हमारे कस्टमर्स को परेशानी ना हो, और यही प्रशासन का ध्येय है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको चला रहे हैं। लेकिन हमको काफ़ी नुकसान है। हमारी 10% सेल भी नहीं है। जो नॉर्मल सेल हमारी नॉर्मलाइज तरीके से होती थी, उसका 10% भी सेल नहीं है। और क्योंकि ये दैविक आपदा है एक तरीके से, जो महामारी है उसका सहयोग पूरी विश्व, पूरी दुनिया झेल रही है। इसलिए हम तो एक पेट्रोल का व्यवसाय करते हैं, और इसलिए हमें इस चीज़ को करना ही करना है ताकि जनहित में सबको कोई नुकसान या किसी तरीके से ना हो। और सबको सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही हम अपने लड़कों को, हम अपने स्टाफ को बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के मास्क को एंड सैनिटाइज़र, एवरीथिंग, हर चीज़ को नॉर्म्स में पूरा करके ही कस्टमर्स को एजुकेट करें और उसी तरीके से सेल्स तेल दें। और हमारा कस्टमर किसी भी तरीके की बात पूछता है या एयर मांगता है या समथिंग, जितनी भी वो चीज़ मांगता है, तो वो सब चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। बे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कश्यप है। पेट्रोल टंकी पे आप रहते हैं? हाँ जी, मैं यहाँ एज ए मैनेजर पे हूँ, मैनेजर पद पे। ये बताइए 44-45 दिन का लॉकडाउन हो गया, किस तरीके का नुकसान हो रहा है यहाँ पर? ये लॉकडाउन में हमारी जो सेल जो आ रही थी, कम से कम पर डे की 20 से 22,000-23,000 लीटर पर डे की डीजल पेट्रोल मिला के थी। लेकिन अब वही रह गई है 6,000-7,000, 35% के लगभग सेल रह गई है। ऐसे में वर्कर्स जो हैं आपके वो तो पूरे ही होंगे? हाँ, वर्कर्स हैं, लेकिन जो हमें इंडियन ऑयल से गाइडलाइंस मिली हुई है उसके आधार पे हम लोग कम से कम वर्कर्स को यूज़ कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कम से कम वर्कर्स रख रहे हैं। कस्टमर को भी समझा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और अपने वर्कर को भी कह रखा है अगर कोई बिना मास्क के आता है तो उसका तेल ना डालें। क्या नाम है भाई साहब आपका? मदन सिंह। मदन सिंह, ये बताइए 44-45 दिन का लॉकडाउन था, ऐसे में किस तरीके का बिजनेस रहा है? बिजनेस तो बिल्कुल ही ख़त्म ही है। कोई बिजनेस में तो कोई इम्प्रूवमेंट है ना के बराबर, बिल्कुल। हम लोग तो खाली ड्यूटी कर रहे हैं, लमसम है कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लेबर वगैरह भी कुछ कम की गई है? ना, फ़िलहाल तो यहाँ तो नहीं हुई है अभी। फ़िलहाल हमारे यहाँ जो हमें पता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। सब आ रहे हैं, लेबर हमारे काम कर रही है, जो हम सेवा दे सकते हैं जनता को दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से ख्याल रखते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहाँ सब हमने घेरे बना रखे हैं, मास्क
जो नहीं लाते हैं उनको मास्क देते हैं, हम प्रोवाइड कराते हैं भाई, और बताते हैं ग्राहकों की भैया आप मास्क पहने, जरा उसका ध्यान रखें। तो जैसा कि आपने आज सुना सभी पेट्रोल टंकी लगभग हमने कई पेट्रोल टंकी के मैनेजर और मालिकों से बात की तो साफ तौर पे यही पता चला कि जो नुकसान है वो ज़रूर हो रहा है, लेकिन कुछ टंकी के मालिकों ने ये भी कहा कि हम अपने वर्करों को नहीं निकाल रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ही वो पेट्रोल दे रहे हैं, अन्यथा लोगों को वापस भी कर देते हैं। तो ऐसे में आज ये हाल रहा जो बरेली के पेट्रोल टंकियों का।